केलं का सुरू? अविनाश भाई नमस्ते. नमस्ते. काश्तकार बंधुओं, हम लोग आज अविनाश भाई इनके पटेल ऑर्गेनिक फार्म पे खड़े हैं. नंदुरबार ज़िले के पाटोंदा जो गांव है, वैसे तो नंदुरबार हमारा ट्राइबल कम्युनिटी से ज़्यादा प्रभावित ज़िला है. इस ज़िले में नेचुरल फार्मिंग बहुत सी जगह है, लेकिन हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं. मिलते हैं अविनाश जी से, जिन्होंने वर्मी कल्चर का एक बहुत बड़ा यूनिट 102 जो बेड्स है उसका तैयार किया है. 2 साल से ये काम वो कर रहे हैं. कोविड आया, बहुत से लोग कोविड में जो काम करना भूल गए थे, लेकिन हमारे अविनाश जी ने कोविड सिचुएशन का फ़ायदा लेके ये वर्मी कल्चर बेड्स का यहाँ पे जो तैयार करने का एक काम हाथ में लिया है. हम बात करते हैं अविनाश जी से. नमस्ते अविनाश जी. यहाँ पर टोटल कितने बेड्स आपने तैयार किए? 102 बेड लगाए हुए हैं हम वर्मी. और ये जो यहाँ पे आप दिख रहा है वर्मी वॉश तैयार कर रहे हैं, तो ये वर्मी कल्चर और वर्मी वॉश ये तैयार करने का आपको किसने सिखाया कि कैसे किया जाए? ऐसा नहीं है सर, जब हम खेती करते थे तो रासायनिक खेती में बहुत तकलीफ होती थी, खर्चा बढ़ गया और उत्पादन घट गया. इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए, खुद के लिए और परिसर के किसानों के लिए हम कुछ कर सके. वो उद्देश्य लेके हम 4 लोग इकट्ठा हुए और 4 लोगों ने मिलके एक प्लांट चालू किया और लोगों को हम वो हिसाब से सेंद्रीय खेती करने के लिए एक कुछ दे सकते हैं, दिशा देने के लिए. ये अभी जो बेड तैयार किया है अविनाश जी, इसमें आप क्या क्या डालते हो? इसमें सिर्फ गोबर है और चारा है. गोबर चारा है. हाँ, बस. ये लेयर्स कैसे तैयार करते हैं आप? शुरू में नीचे का जो लेयर है उसमें एक 5-6 इंच का चारा डालते हैं, फिर बाद में और 6-7 इंच का गोबर, बाद में और चारा और फिर गोबर. वो डालने के बाद उसको ऊपर से कुट्टी से झाँक देते हैं. गोबर या FIM जो लेते हैं वो बिल्कुल ताज़ा लेते हैं या 1-2 महीने पुराना लेते हैं? 2 महीने पुराना. 2 महीने पुराना. 1.5-2 महीने पुराना. 1.5-2 महीने पुराना. और ये जो ऊपर आप मेरे को लेयर दिख रहा है, ये शुगर केन ट्रैश का है. इसका क्या फायदा होता है आपको? वो ऐसा है, केचुआ ऐसा है जो अंधेरा पसंद करने वाला जीव है. जितना अंधेरा रहेगा उतना वो काम करेगा. वो हिसाब से अगर ये डाल दिया तो उसको अंधेरा दिखता है और वो दिन रात काम करता है. आपके पास यहाँ पे परमानेंट कितने लेबर काम करते हैं? मेरे वहाँ अभी 6 लेबर है जो परमानेंट है, और जब जरूरत पड़ते है तो हम गांव से लेबर मंगा लेते हैं. हाँ, आपके पास गाय या बैल कितने हैं? ऐसे तो मेरे पास 3 ही भैंस है और 2 गाय है. बाकी हम तो बाहर से गोबर इकट्ठा करते हैं. गोबर या FIM बाहर से इकट्ठा करते हैं. वो कैसे मिलता है आपको? वो गाड़ी भर के आ जाता है. हम 2-3 लोगों को, तबेले वालों को बोल के रखा है, जहाँ गाय है भैंस है वो यहाँ दे के जाते हैं. ट्रॉली कितने में मिलती है आपको? वो अभी समझ लो कि करीबन 2500 के ऊपर ट्रॉली मिल रही है. और वो एक ट्रॉली में कितना आता है? वो एक ट्रॉली में 1800 किलो के आसपास, मतलब एक बेड़ भरता है. एक ट्रॉली में एक बेड़ भरता है. तो समझो ये 1.5 टन है. हाँ. और 1.5 टन में से आपको ये जो वर्मी कल्चर है वो कितना मिलता है? वर्मी कल्चर मिलता है सर जी 1 टन के आसपास. अगर एकदम अच्छा गोबर मिल गया, कभी कभार गोबर अच्छा नहीं मिलता है, मगर अगर अच्छा ही मिल रहा है लगभग, तो 1 टन के आसपास हम उसमें से निकाल सकते हैं. और आप जो काश्तकार आपके पास आते हैं तो उनको कैसे आप बेचते हैं? अभी तो हमने कम मुनाफे में लोगों को इसकी आदत डालने के लिए हमने 6 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसका रेट रखा है. अच्छा है. और 6 रुपये केजी आप बेचते हैं. और ये वर्मी वॉश आप कैसे बेचते हो? ये वर्मी वॉश जो है सर, ये 30 रुपये लीटर से बेचते हैं. 30 रुपये लीटर से. और खरीदार कौन है आपके यहाँ? खरीदार बस हमारे आजू बाजू के सब किसान भाई. जिले के बाहर तो हम दे ही नहीं सकते. ये प्लांट इतना छोटा है लोगों के हिसाब से कि हम सिर्फ जिले में ही इसको दे सकते हैं. धन्यवाद आपका.